फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने साहित्य में कई शैलियों को अपनाया है। जैसे कि उन्होंने जब श्रृंगारिक कविताएं लिखी तो उसमें रसपूर्ण अलंकार शैली का प्रयोग किया। भक्ति के पदों में भावात्मक और सामाजिक सुधार की जब रचनाएं लिखी तो उसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया। देश प्रेम की कविताओं में उन्होंने उद्बोधन शैली का प्रयोग किया। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम हरिश्चंद्र जी की कुछ प्रमुख शैलीगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य की आधुनिक खड़ी बोली के जन्मदाता हैं। उनकी गद्य शैली व्यवस्थित और सजीव है। उनकी गद्य शैली पर आधारित वाक्य हृदय की अनुभूतियों से परिपूर्ण लगते हैं और उसमें कहीं भी जटिलता के लिए जो स्थान है उसमें प्रवाह है। इनकी लेखन शैली की प्रमुख पद्धतियाँ हैं। पहली है उनकी शैली वर्णनात्मक शैली। दोस्तों, जहाँ भी उन्होंने अपने वर्णन प्रधान निबंधों और इतिहास ग्रंथ लिखे हैं वहाँ उन्होंने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। वाक्यों, लोकोक्तियों एवं मुहावरों से युक्त उनकी वर्णनात्मक शैली की एक अलग मौलिकता है। इस शैली में उनके वाक्य छोटे और सरल, जो भाषा है वो सरल है। उदाहरण के लिए उनकी दिल्ली दरबार दर्पण नामक रचना वर्णनात्मक शैली में है। दूसरी विचारात्मक शैली, दोस्तों, वैष्णव वार्ता और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है आदि निबंधों में इन्होंने विचारात्मक शैली का परिचय दिया। इस शैली में हरिश्चंद्र जी ने किसी बात की विवेचना करने को ही अपना उद्देश्य माना, इसलिए इसमें वाक्य अपेक्षाकृत लंबे और भाषा कहीं कहीं गंभीर हो गई है। इसमें भारतेंदु जी की विश्लेषण शक्ति के दर्शन होते हैं। भारतेंदु जी ने अपने इतिहास और साहित्य समीक्षा संबंधी निबंध विचारात्मक शैली में ही लिखे हैं। तीसरी है दोस्तों विवरणात्मक शैली। हरिश्चंद्र ने विवरण के प्रधानता होने के कारण जिस शैली का सूत्रपात किया वो विवरणात्मक शैली कहलाते हैं। यानी कि जो ये शैली है इसमें उन्होंने विवरण करने पर जोर दिया और इसकी जो भाषा है वो सरल और सुबोध है। हरिश्चंद्र जी ने अपनी यात्रा संस्मरणों में अधिकतर इसी शैली का प्रयोग किया है और जो ये शैली है वो कवित्वपूर्ण आभा से मंडित है। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि विवरणात्मक शैली में लिखे गए यात्रा वृत्तांत है। चौथी शैली जो उन्होंने प्रयोग की, भावात्मक शैली। इसके आवेश में वो जब किसी बात की विवेचना करते हैं तो उनकी, जब वो भावुकता के आवेश में होते हैं तो उनकी शैली वहाँ भावात्मक हो जाती है और इसमें वाक्य बहुत छोटे और भाषा बोलचाल की होती है। भावात्मक शैली में अरबी फारसी के शब्द भी उन्होंने यत्र तत्र प्रयोग किए हैं और हास्य व्यंग का समावेश भी उनके इस प्रकार के निबंधों में हो जाता है। भारत दूरदर्शा, सूरदास की जीवनी, जयदेव की जीवनी आदि रचनाओं में हरिश्चंद्र जी की भावात्मक शैली का पूर्ण रूप से परिचय मिलता है। दोस्तों, अगली शैली है व्यंग्यात्मक शैली। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी व्यंग्यात्मक शैली के जनक माने जाते हैं और इस शैली के द्वारा उन्होंने धार्मिक कुरीतियों और अंधविश्वास की खुलकर हंसी उड़ाई। इस शैली का प्रयोग हम उनके गद्य और पद्य दोनों साहित्य में देखते हैं। इसमें उनके अनेक चुभते हुए व्यंग्य और विनोद प्रियता के दर्शन हमें होते हैं। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न इसी शैली में लिखा गया है। दोस्तों, सजीवता और प्रभावोत्पादकता के कारण भारतेंदु जी की इस शैली का पर्याप्त प्रचार हुआ है। एक उदाहरण आपको बताती हूँ उनकी इस शैली का, व्यंग्यात्मक शैली का। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। यानी कि वो अपनी इस व्यंग्यात्मक शैली के द्वारा हास्य व्यंग का प्रयोग करके किसी भी बात पर बहुत ही तीखा व्यंग कर देते हैं। दोस्तों, उनकी अगली शैली है हास्य शैली। इसमें भी उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं। अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती आदि रचनाएं इनकी हास्य शैली की उत्कृष्ट रचनाएं मानी जाती हैं। दोस्तों, उनके निबंधों में भी यहाँ वहाँ हमें हास्य शैली का प्रयोग दृष्टिगत होता है। और दोस्तों, इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शोध शैली, स्त्रोत शैली, भाषण शैली, कथा शैली, प्रदर्शन शैली आदि में भी अपने साहित्य का सृजन किया है। दोस्तों,
भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इस निबंध में भाषण शैली के साथ साथ लेखक ने विचारात्मक और व्यंग्य एवं हास्य शैली का भी प्रयोग किया है। तो दोस्तों, जब भी हम उनके भारतेंदु हरिश्चंद्र के किसी भी गद्य या पद्य को पढ़ते हैं तो हम उसमें देखेंगे कि उन्होंने हर तरह की शैली का खुलकर अपने रचनाओं में प्रयोग किया है। बड़ी से बड़ी बात उन्होंने हास्यपूर्ण तरीके से व्यंग्य करके कह दी है और उनकी जो भाषा है उसके बावजूद उनकी भाषा सरल, सुबोध और सहज बनी रहती है। उसमें कहीं भी जटिलता के दर्शन नहीं होते। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी रचनाओं में हर तरह की शैली का खुलकर भरपूर प्रयोग किया है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में भारतेंदु हरिश्चंद्र की शैलीगत विशेषताओं पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।